हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी दोस्त बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं RWA का जो हम 40 बूस्टर सेट कर रहे थे ना, उसका सेट नंबर 6 रहने वाला है, ठीक है ना। और इससे पहले हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जिसने प्रीवियस 5 लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पर जाकर प्रीवियस 5 लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर भी हमारा रिकॉर्डेड रहने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और जिसका जो भी डाउट है ना वो कमेंट में पिन कर देगा, तो उससे हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा सीरीज का, ठीक है, जो क्या है एक नंबर सीरीज है, ठीक है ना। तो पहले लिखा है 8463, फिर लिखा है 8384, ठीक है। फिर लिखा है 8305, यानी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। माइनस कितना हो रहा है? 63 से लिख दिया उन्होंने 8384, फिर 8305, यानी कितना माइनस हुआ यहाँ से 9, ठीक है। और फिर 9 माइनस हो गया ना, 13 और 4, और फिर ये कितना बचा, 15 और 8, 7, 7, 9। फिर यहाँ पर कितना माइनस हुआ, 9, और ये 7, 9, ठीक है। फिर यहाँ पर यानी 79, ये 79 माइनस हो रहा है। फिर अगर आप फिर देखें, फिर से 79 माइनस हुआ, यानी अब कितना हुआ है ये 226। और अगर हम 79 इसमें माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 7 और 8, 1 और 7, 8, 1 और 7, ठीक है ना। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल किसका दे रखा है। अगला सवाल दे रखा है एक ब्लड रिलेशन का। जो हम पिछले सारे सेट में हम ये वाला क्वेश्चन कवर करते हुए हैं। क्या कौन सा क्वेश्चन? पॉइंटिंग टूवर्ड्स, यानी किसी की तरफ कोई इशारा करके कुछ बोलता है, वो वाला क्वेश्चन। इसमें मैं कैसे बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ इसमें डायग्राम बनाने से। कैसे डायग्राम बनाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं खुद से। जैसे परिवार के चित्र को देखते हुए राजन ने कहा, राजन कह रहा है, ठीक है ना। राजन बोल रहा है वह मेरी पत्नी के पुत्र। देखो वह किसी के लिए बोलता होगा, जैसे ये राजन है, ठीक है। ये है राजन, ये कौन है? ये है राजन। राजन बोल रहा है वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी, यानी राजन की पत्नी होगी ये, ठीक है? मेरी पत्नी के पुत्र, मेरी पत्नी का पुत्र ये हो गया, ठीक है। के पिता, यानी राजन हो गया, ठीक है। पिता की माँ, पिता की माँ हो गई। के पति, ये हो गए पिता की माँ के पति की पुत्री है, ठीक है, की पुत्री है। यानी कौन हो गई वो? राजन की बहन हो गई। इसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहा था, तो वो कौन होगी? राजन की बहन। बोला है चित्र वाली लड़की राजन से कैसे संबंधित है। देखो ये हो गई। अगर ना इसको क्रॉस चेक करेंगे तो देखो, पहले बोला था राजन कह रहा था वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के पुत्र के पिता की माँ के पति की पुत्री है, यानी कौन हो गई? राजन की बहन हो गई। अगर आप ना दिमाग में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसमें गलती होने के, ठीक है। लेकिन अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आप सीधे डायग्राम बना लेते हो, और जिसके बारे में बात की होती है लास्ट में हमें वही मिल जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 एक निश्चित तर्क से 15 से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे उन्होंने ये बोला है जो 85 है वो किसी तरीके से 15 से रिलेटेड है। ये बोला है 70 उसी तर्क से 12 से रिलेटेड है। 70 12 से रिलेटेड है। अब बोला है कि 105 किससे रिलेटेड होगा, 105 किससे रिलेटेड होगा, ये बन गया, ठीक है। अगर आप 85 को देखेंगे और 70 को देखेंगे तो आपको लगेगा अगर मैं इसका 5 गुना कर दूं, ठीक है, और प्लस 10 कर दूं तो 85 आ जाएगा। अगर मैं इसका 5 गुना कर दूं, कितना गुना, 5 गुना, और प्लस 10 कर दूं, 70 आ जाएगा। यानी कुछ ना कुछ 5 गुना होकर प्लस 10 हुआ होगा। तो क्या 5 गुना होगा? देखो अगर मैं ऑप्शन से रखूंगा, 23 पंजे 115 होता है, प्लस 10 करते 125 आता है, 19 पंजे 195 होता है, 19 पंजे होता है 95, सॉरी 195 नहीं 95 होता है, और प्लस 10 यानी 95, और प्लस 10 तो कितना हो गया 105। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 19। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19, यानी 5 गुना प्लस 10 हो रहा था। समझ में आ रहा है ना। देखो किसी का कोई भी डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप उसमें कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में आपका कमेंट ले लूँगा, ठीक है ना। आपका जो भी डाउट होगा, जैसे इसमें बोला है, ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। इसमें एक प्रतीक दे रखा है और ये कूट दे रखे हैं, इसके ये कूट दे रखे हैं। अब ना ये शर्तें दे रखी हैं। क्या शर्तें हैं? हमें कूट किसके लिए बनाना है?
ये जो संख्या दिख रही है ना आपको, ये देखो मैं अलग लिख देता हूँ, परसेंट और 9, 8 और 7, ठीक है। इस कोड के लिए हमें बनाना है, तो इसमें बोला है देखो जैसे 8 का W है, ये इसको समझने का एक तरीका होता है, जैसे ये संख्या प्रतीक दे रखा है, ठीक है, और उसका ये कोड दे रखा है, 8 का W, 6 का C, और ये स्टार का E, परसेंट का J, 9 का F, एंड का A, ठीक है, ऐसी 3 का D तरीके से दे रखा है। अब ये शर्तें लागू होती हैं, जैसे शर्तें क्या लागू हो रही है, यदि पहला अवयव एक संख्या है, इसके लिए कोड बना रहे हैं, पहला अवयव क्या है, एक प्रतीक है, जब पहला अवयव एक संख्या नहीं है ना, तो पहली वाली शर्त गलत हो गई, यानी पहली वाली शर्त से अब कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी वाली शर्त के बारे में बात करते हैं, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, देखो पहला अवयव संख्या है ही नहीं, पहला अवयव तो है प्रतीक, यानी ये वाली शर्त भी नहीं लगेगी, ठीक है। अब तीसरी शर्त की तरफ आते हैं, यदि तीसरा अवयव एक पूर्ण घन है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा एक पूर्ण घन है ना, दो का क्यूब है, दो का क्यूब 8 होता है, यानी ये वाली शर्त लग रही है। अब ये जब शर्त लग रही है तो आगे इसी शर्त के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, पूर्ण घन है तो दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी जो सेकंड वाला है उसको थर्ड वाले की तरीके से कूटबद्ध किया जाएगा, यानी 8 के तरीके से। और कुछ नहीं बोला है, बाकी और सब जो कोड दे रखा है उसी तरीके से रहेंगे। जैसे परसेंटेज के लिए कोड होगा, परसेंटेज के लिए क्या दे रखा है, तीसरा चौथा, यानी जे दे रखा है, जे चौथे पाएगा, जैसे डब्लू हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये और जे आएगा, ठीक है ना। पहले मैं जे लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद देखा है 9, बोला था कि अगर तीसरा अवयव एक पूर्ण घन है तो दूसरे अवयव के कोड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी तो दूसरे अवयव को, अच्छा 9 को तीसरे के अकॉर्डिंग, तो तीसरा क्या है, तीसरा है मेरे पास 8, यानी डब्लू, यानी इसको डब्लू लिखा जाएगा। देखो अब कंफ्यूजन नहीं होना है, 8 को भी डब्लू ही लिखा जाएगा, क्योंकि 8 के बारे में कुछ नहीं बोला है, केवल इसके बारे में चेंज कर रहा है ना, इसके बारे में चेंज कर रहा है, इसको चेंज कर दिया। और 7 के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी 7 का जो कूट होगा बी वही रहेगा। ये क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से, जिसको चेंज कराता है केवल वही चेंज करते हैं, बाकी जिसका कोड जो दे रखा है हम वही लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या बना, JWWB, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके के जब भी सवाल आएंगे, मैं देखो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है, पिछले 5 सेट में हम 3 से 4 क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व कर चुके हैं। आगे जितने आएंगे ना, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस तरीके के, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है NPCI, NPCI डिजिटल भुगतान से संबंधित है, यानी डिजिटल पेमेंट से, ठीक है। नेशनल पेमेंट करके होता है ना इसका फुल फॉर्म, डिजिटल पेमेंट से अगर इसका रिलेशन है तो उसी तरीके से UIAI, AI, ठीक है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है ना, आधार वाला। तो ये किससे रिलेटेड होता है, ये होता है बायोमेट्रिक पहचान से, यानी आधार कार्ड इसी आईडी पे तो हम निकालते हैं अगर हमें लॉगिन करना होता है, UIDAI तो लॉगिन करते हैं ना, तो बायोमेट्रिक पहचान होती है ना आधार कार्ड। तो इसका रिलेशन किससे बन जाएगा, बायोमेट्रिक पहचान से। जनगणना से नहीं होगा, ई-कॉमर्स से नहीं होगा, मतदाता सूची से भी नहीं होगा, ठीक है। अगला बोला है, देखो जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन हमें सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो ये पहचानना होता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, अलग पूछ रहा है या सेम पूछ रहा है। उस युग्म का चयन कीजिए इसमें समान संबंध नहीं है, समान संबंध नहीं है, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समान संबंध नहीं है, ठीक है। हमें समान संबंध, देखो चतुर्बुद्धिमान, ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं, ये एक दूसरे के साइनो है, ठीक है। और ये क्या हुआ, उत्तरदायी और जवाबदेही, यानी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, और ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। विनम्र और नम्र, ये भी सिनोनिम हो गया। फुर्तीला और सुस्त, ये उल्टा हो गया, ठीक है। और प्रकोप और विस्फोट, ये भी क्या है, सिनोनिम है। हमें क्या बताना था, इसका अपोजिट, यानी इससे संबंधित कौन सा नहीं है। देखो ये एक दूसरे के सिनोनिम थे, हमें एक दूसरे का सिनोनिम नहीं एंटोनिम बताना। तो फुर्तीले का क्या होगा, सुस्त होगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसमें क्या है, पहले अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें, इसमें दो शेडेड है, एक विदाउट शेड वाला है, फिर से क्या हुआ, फिर दो विदाउट शेड वाले हैं, एक शेडेड है, फिर दो शेडेड है, एक विदाउट शेड वाला है। इस तरीके से चल रहा है, यानी अब एक साइड है, अब जो भी आएगा ना उसमें दो साइड होंगी। तो सबसे पहले तो जिसमें दो साइड नहीं है वो एलिमिनेट कर दो, इसमें दो साइड है, इसमें दो साइड है। अगर मैं इस हर्ट की बात करूँ, ये वाला हर्ट इधर है, फिर इधर हर्ट, इधर हो गया हर्ट, फिर इधर हो गया हर्ट, फिर इधर हो गया हर्ट, यानी अब जो हर्ट है वो इस साइड में आना चाहिए था, वो साइडेड आएगा। साइड में हर्ट होना चाहिए था और साइडेड होना चाहिए था, ठीक है, ये वाला। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब दूसरा कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ हर्ट से एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पर हमारा हर्ट आएगा, क्योंकि ये हर हर अगले मूव में एक कॉर्नर चेंज कर रहा है, इस कॉर्नर पे आया, फिर इस कॉर्नर पे आया, अब इस कॉर्नर पे होना चाहिए था, और इस कॉर्नर पे सिर्फ एक ही है, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेट करो। ये क्या है,
इसमें एक सार्थक तरीके से अच्छा ये खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला किस तरीके से चलती है? देखो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है खाद्य श्रृंखला इसी तरीके से चलती है। इसके बीच में कुछ और भी एनिमल आ जाते हैं बट ये एक माना जाता है जैसे घास है। घास को कौन खाता है? घास को खाएगा टिड्डा। ठीक है? ये जो टिड्डा होता है खेत में। अब टिड्डी को कौन खाएगा? टैडपूल होता है, टिड्डा होता है, टिड्डी को खा जाएगा मेंढक। ठीक है? मेंढक को कौन खाता है? मेंढक को खा जाता है साँप। ठीक है? और साँप को भी कौन खा जाता है? बाज खा जाता है। ये आपने ना ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये वाला जो सर्कल चलता है ना ऐसे करके एक बना लेते हैं, इस तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है? तो हर एनर्जी लेवल पे चेंज होता रहता है। सबसे ऊपर क्या होता है? यहाँ पर बाज बैठा होता है, यहाँ पर घास होती है, ठीक है? फिर टिड्डा होता है यहाँ पर। इस तरीके से जो बना लेते हैं ट्रॉफी में कि ये एक खाद्य श्रृंखला है, ठीक है? फूड चेन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फूड चेन। ये फूड चेन के तरीके से लगाना था तो 1 2 3 4 5 यानी पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। इसके लिए थोड़ी-सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं बट हाँ, पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या लगता है, ठीक। अब आप अपने दिमाग से एक्सेप्शन नहीं लगाएँगे, ये नहीं, ये हो जाता है, जो है वो है, ठीक है? इसमें बोला है कि एक कारण दे रखा है राज्य एक्स में ट्रक चालकों की हड़ताल आज छठे दिन में प्रवेश कर गई है क्योंकि वे डीजल के मूल्यों में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। अब कौन सा प्रभाव हो सकता है इस बात का? ये एक कारण है। ये कारण है, इसका कौन सा प्रभाव हो सकता है ये बात बताना है। देखो पहला प्रभाव है कोई राज्य एक्स है जिसमें ट्रक चालक क्या कर रहे हैं? हड़ताल कर रहे हैं जिसकी वजह से डीजल की कीमतों की वृद्धि की वजह से। अब बोला है कि राज्य एक्स से कई शहरों में पिछले सप्ताह थोक बाजारों में निकटवर्ती राज्यों से आने वाले फलों और सब्जियों की आपूर्ति में भारी गिरावट आई है। ये प्रभाव इसका संभावित प्रभाव हो सकता है क्योंकि जब वो हड़ताल कर रहे हैं ना तो माल आएगा नहीं, कच्चा माल जो भी होता है सब्जी-वब्जी वो नहीं आएगी ना, जब ट्रक वाले हड़ताल कर रहे हैं तो कैसे आएगी? ये प्रभाव हो सकता है, ठीक है? दूसरा बोला डीजल के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद राज्य एक्स में डीजल वाहनों की मांग में लगातार बढ़ रही है। ये नहीं कह सकते, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि मांग बढ़ रही है, वो तो खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब तीसरे में बोला है शहर जेट में ऑटो रिक्शा। देखो शहर जेट की जब बात ही नहीं हुई है यहाँ पर कहीं तो जेट को तो हम लेंगे ही नहीं। शहर जेट में ऑटो रिक्शा यूनियन ने कल सुबह 6 बजे से 48 घंटे के लिए ऑटो आरंभिक किराए में वृद्धि की घोषणा की है। ये तो कोई मतलब ही नहीं मिल रहा है, ऑटो से क्या मतलब है, ठीक है? ऑटो वैसे भी ज़्यादातर सीएनजी से चलते हैं और शहर जेट की कोई बात नहीं हुई, तो शहर जेट से क्या मतलब है? यानी हमारा क्या हो सकता है संभावित प्रभाव है, वो केवल एक ही हो सकता है, बाकी ये दोनों इलॉजिकल टाइप के हैं, ठीक? है? इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जब स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है तो हम इनको चूज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है किसी परीक्षा में रीना पास हुई या नहीं हुई, ये बताना है हमें। अब पहला वाला जो दे रखा है कथन परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक होना चाहिए। ये बोल दिया कि परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक होना चाहिए। केवल इस बात से हम ये बता सकते हैं कि रीना पास हुई कि नहीं हुई। आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं बता सकते क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि 40% अंक चाहिए। ये तो नहीं पता है ना कि रीना के कितने आए हैं। अब रीना ने 200 में से 90 अंक प्राप्त किए। रीना ने कितने प्राप्त किए? 200 में से 90 अंक प्राप्त किए, ठीक है? अब आप कहेंगे भैया 200 में से 90 प्राप्त किए तो उसने कितना परसेंट प्राप्त कर लिया? उसने कर लिया कितना? 0 और ये 5 ने 45, ठीक है? उसने कर लिया 45%। एक जीरो से ये वाला कट जाएगा और ये 5 बार जाएगा फिर ये 5 ने 45%। 45%। अगर मैं केवल सेकंड स्टेटमेंट की बात करूँ, अगर मैं ये तो देखो चूज़ कर ही नहीं सकता, ठीक है? केवल अगर सेकंड की बात करूँ तो उसने 45% प्राप्त किया था। अगर 45% पे मैं ये कह सकता हूँ कि वो पास हुई कि नहीं हुई। मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक मुझे उस परीक्षा का पास होने का क्राइटेरिया नहीं पता हो और उसका पास होने का क्राइटेरिया 40% पहले वाले स्टेटमेंट में, तो मैं ये कहूँगा कि भैया सेकंड वाला अकेला नहीं बता सकता। लेकिन अगर दोनों को मिला दें तब हम बता सकते हैं कि रीना पास हुई है कि नहीं हुई है क्योंकि वो बोल रहा है कि 40% होना चाहिए और सेकंड वाला बोल रहा है उसने इतने में से इतने अंक प्राप्त किए, यानी दोनों कथन को जब हम मर्ज कर देंगे तब हम बता सकते हैं कि क्या है कि रीना पास हो गई, ठीक है? रीना पास हो गई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से आरंभ करते हुए हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से दाएं छोर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा अच्छा। आप इस पे स्टार बनाइए, ठीक है ना? इस तरीके के सवाल जब भी आते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट पूरी एबीसीडी लिखते हैं, ठीक है? मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। होता है कि पूरी एबीसीडी लिखना और एक होता है कि स्मार्ट तरीका, ठीक है? एक होता है स्मार्ट अप्रोच लगाना इन सवालों पे। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, स्मार्ट वाला भी और पूरी एबीसीडी गधों वाला तरीका। तो सबसे पहले बोला है बी से आरंभ होते हुए, इस बात को समझो बी से आरंभ होते हुए का मतलब क्या है? जैसे मैंने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा। वो बोल रहा है कि बी से आरंभ होते हुए हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है। यानी अगर मैं बी से आरंभ करूंगा, ये बी है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और हर दूसरा अक्षर बदल दिया और स्टार्ट हो रहा है बी से, ये डी बदला, फिर डी के बाद क्या बदलूंगा? एफ बदलूंगा। यानी कुल मिला के आप ये देखेंगे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। यानी जितने भी इवन नंबर पे आएंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, जितने भी इवन नंबर पे आएंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। फिर मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा ए, फिर बचेगा सी, फिर बचेगा ई, यानी जितने ऑड नंबर पे आते होंगे।
फिर उसके बाद जी बचेगा, ऐसे ही डैश डैश, लास्ट में जाके वाई बचेगा, ठीक है। जितने ऑड नंबर पे आते होंगे वो बचेंगे, क्या बचेंगे, ऑड नंबर वाले, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है देखो इसमें से मेरे पास 13 लेटर बचेंगे, टोटल 13 बचेंगे, क्योंकि 13 तो रिमूव हो चुके हैं, 13 तो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है दाएं छोर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं छोर से 10वां, दाएं छोर से देखो, ए बी सी डी अगर हम इस तरीके से लिखते हैं और इस तरीके से हम अगर वाई तक गए तो ये होता है हमारा राइट साइड और ये होता है लेफ्ट साइड। इसने हमसे पूछा राइट से 10वां, राइट से 10वां, अगर वो लेफ्ट से 10वां पूछता तब हम इस तरीके से, देखो ए जो होता है ना वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है और राइट होता है लास्ट में जाके, ठीक है। ये मैंने वाई इसके अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। वैसे तो जेड होगा लास्ट में, बट मैंने इसके अकॉर्डिंग वाई लिखा है क्योंकि यहाँ पर वाई पे एंड हो जाएगा, जेड तो 26 पे आएगा, वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है अगर देखो मैं पूरा लिखूं, पहले आपके सामने मैं पूरा लिख लेता हूँ, फिर मैं इसका स्मार्ट तरीका बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा ए, लिखा, ठीक है, और फिर लिखूंगा मैं ई, लिखूंगा जी, और फिर आई, और फिर उसके बाद 11 पर के, 11 के बाद 13 एम आ जाएगा, 13 के बाद 15, 15 के बाद लिखूंगा मैं 17, 17 के बाद 19, बाद 21, बाद लिखूंगा मैं 23, और 23 के बाद लिखूंगा 25। ये होता है राइट साइड, ठीक है। अब राइट साइड से उसने 10वां पूछा था, एक होता है ये वाला तरीका कि आप काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां। हमारे पास आ गया जी, क्या आ गया, जी आ गया, 10वां आ गया जी, यानी जो हमारा आंसर है वो जी है। ये उन लोगों के लिए है जो भूल जाएंगे एग्जाम में, मैं तरीका बताने वाला हूँ, या फिर जो तरीका बेसिक है वो ये वाला है, ठीक है ना। और एक होता है स्मार्ट तरीका, देखो हम क्या करते हैं, मैं आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग की एक क्लास डालूंगा, ऑडिट या फिर लाइव, जैसा भी आप कहेंगे, लाइव ले लेंगे, अभी तो नहीं हो पाएगी लेकिन लाइव ले लेंगे, 2-4 दिन के बाद लाइव क्लास स्टार्ट कर लेंगे। तो एक तरीका होता है, देखो सर, रैंकिंग में क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक बराबर होता है टोटल, एक बराबर होता है टोटल, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी क्या आपको कराया था ना कि डिस्टेंस में कराता था, दोनों में से एक घटा के टोटल निकल आता था। एक कोई अक्षर का लेफ्ट पे इतने, लेफ्ट पे इतने नंबर पे है, राइट पे वो इतने नंबर पे, तो टोटल कैसे निकालते थे, जैसे मैं कहता था मनीष का नंबर लेफ्ट से 14वां है, ठीक है, और राइट से वही कितने पर है, वही 15वें पे है, तो मैं कहता था कि टोटल निकालो, टोटल कैसे निकालते थे, उन दोनों को जोड़ के एक घटा लेते थे, यानी अगर मुझे इसका लेफ्ट से चाहिए होगा तो मैं लेफ्ट का रखूंगा यहाँ पे, और बाकी एक घटा, एक जोड़ के और इसको घटा लूंगा। इसी तरीके से उसने राइट से पूछा था, अगर मैं लेफ्ट से लेके आऊँ उस राइट को, उसने पूछा था राइट से 10वां कौन सा होगा, दाएं, तो दाएं से 10वां होगा। अगर मैं बाएं से देखूं तो कौन सा हो जाएगा, देखो दाएं से 10वां पूछा है तो वो लेफ्ट से कितना होगा, लेफ्ट प्लस 10 माइनस एक बराबर टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, 26, 26 नंबर होते हैं ना, 26 हो जाएगा। लेकिन तो इस बात में एक ट्विस्ट है, नंबर तो 26 होते हैं, बट अब हमारे पास कितने बचे हैं, अब क्या 26 बचे हैं, आप कहेंगे भैया अब 26 नहीं बचे, अब हमारे पास नंबर बचे टोटल 13, टोटल नंबर बचे 13। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लेफ्ट प्लस 10 माइनस एक बराबर, अब 13 लिखना होंगे, 26 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 26 में से तो हमने 13 रिमूव कर दिया ना, अब टोटल 13 है हमारे पास। तो लेफ्ट से वही नंबर कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा वही नंबर मेरे पास 4, ठीक है। तो 13 प्लस एक हो जाएगा और ये माइनस 10, 4, तो लेफ्ट से वही नंबर कितना हो जाएगा, 4, यानी लेफ्ट से चौथा होगा। तो मैं ये सब नहीं लिखता, अब मैं सिर्फ लेफ्ट से चौथा लिखता, कैसे लिखता, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यही मेरा क्या हो जाता, यही मेरा आंसर हो जाता। ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बस इतना लिखते और हम कह देते कि हमारा जो लेफ्ट से, यही नंबर लेफ्ट से चौथा हो जाएगा जो राइट से 10वां था, ठीक है, तो जी हो जाता आंसर। इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। अगले से आप क्या करेंगे, ये पूरा ए बी सी डी वाई तक नहीं लिखेंगे और यहाँ से कौन नहीं करेंगे, अगर राइट से जहाँ से ज़्यादा आसान पड़ता हो वहाँ से बना लेते हैं, लेफ्ट माइनस राइट करके। और ये जिसकी समझ में नहीं आएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग में समझ लेंगे, बाकी ये बेसिक वाला तरीका तो है ही, बेसिक तरीका है, इससे तो सारे स्टूडेंट कर ही लेंगे, ठीक है। ये तरीका है स्मार्ट वाला, ठीक है ना, जिसमें आपको कम लिखना होता है। देखो आप ये कहेंगे भैया इसमें कम लिखना पड़ रहा है, इसमें कम नहीं लिख रहे हैं, ये चीज़ें ना, ये चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं रीजनिंग में, ये बस दिमाग में कर ली जाती हैं कि टोटल लेफ्ट से इतना है तो राइट से ये घट घटा के कितना आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा। ये सारी बातें आप दिमाग में कर सकते हैं, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 12, नंबर 12 में बोला है नाइट के प्रत्येक व्यंजन को, नाइट के, ए एन और जी एच टी के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले से बदल दिया जाता है, यानी बाद वाले से बदलूंगा, के बाद 11 के बाद 12 आता है, और एन के बाद 15 आएगा, और जी के बाद कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, और एच के बाद कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, बदल दिया। उसके बाद बोल रहे हैं एक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला से उसके ठीक पहले वाले से, यानी आई से पहले एच हो जाएगा, ठीक है ना, एच हो जाएगा, एच से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में कितने स्वर मौजूद हैं, तो कितने स्वर हैं, एक ओ हो गया, एक आई हो गया, दो है, ठीक है। कल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है,
ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना? नॉलेज इन द सेंस आपको थोड़ी ना जीके और कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऑड वन आउट होते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं ऑड वन आउट, और ऑड वन आउट में क्या होता है? ऑड वन आउट में क्या होता है? सारा ऑड वन आउट में वो थोड़ा सा अपना जीके और उस सब की नॉलेज यूज होती है। जैसे ये इस पे कंप्यूटर लैंग्वेज पे है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज पे है, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होगा, वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसमें बोला है HTML, जावा, पाइथन और C++। तो मैंने कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है, इसके लिए बहुत मैंने सीखा है। सिंपल मीन्स ये के हिसाब से मैंने काफ़ी कंप्यूटर पढ़ा है, तो मुझे तो इसके बारे में नॉलेज है। देखो जावा क्या होती है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन और C++, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग। और ये क्या है? HTML, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना? ये क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक, मार्कअप लैंग्वेज। ये कौन सी होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अलग क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और ये मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये मार्कअप लैंग्वेज अलग हो जाएगी, और बाकी ये क्या है? ये सेम है, ठीक है। तो HTML क्या हो जाएगा हमारा? अलग हो जाएगा, ठीक है। नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से कौन सा अलग है? ये भी ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। देखो 8 क्या होता है? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। सिंपल क्यूब दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 728 किसी का क्यूब नहीं होता है। क्यूब क्या होता है? 729 होता है। किसका क्यूब? 9 का क्यूब, ठीक, 729 होता है 9 का क्यूब। नंबर 15, इनमें बोला है किसी परीक्षा में 7 व्यक्ति हैं, ABCD, और अलग अलग अंक तो में से प्राप्त करते हैं। ये सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैं शुरू से यही बताता हूँ कि एक हर एक ये 7 पोजीशन होगी मेरे। मैं सबसे पहले उसको सेट करूंगा जिसके बारे में मुझे पता है। जैसे मुझे जी के बारे में पता है, जी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, जी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे जी को रखूंगा, मैं यहाँ पर जी को रखूंगा, ठीक है। बी ने दूसरे उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, यानी अगर मैं इस तरीके से एरो लगा रहा हूँ तो ये हाईएस्ट जा रहा है, ठीक है, ये बी हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट पे, ठीक है। अंक प्राप्त किए हैं जो 80 थे, यानी बी ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो कितने हैं? 80 हैं, ठीक है, 80 हैं। उसके बाद ए ने 72 अंक प्राप्त किए हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है ए ने बी से कम अंक प्राप्त किए होंगे, तभी तो 72 पे आया है, ठीक है, तभी तो 72 पर आ रहा है। इन्हें एफ से अधिक, इन्हें एफ से अधिक लेकिन सी से कम। इस तरीके से देखो, ई ने एफ से अधिक प्राप्त कर लिए लेकिन सी से कम अंक प्राप्त कर लिए। सी द्वारा प्राप्त अंक किए गए अंक 11 के गुणज हैं और 70 से कम है, ठीक है। जब 70 से कम है तो मैं यहाँ पर ए रखूंगा जो कि 72 था। अब मैं क्या, अब देखो 3 पोजीशन बची और 3 नंबर बचे, ये सी और ये एफ। हो गया ना सेट? क्या सेट? पूछा क्या था? बोला है कि किसने सी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 11 के गुणज हैं और 70 से कम थे। जब 70 से कम है, 11 के गुणज हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 72 हो गया। ये 70 से कम 11 का गुणज यानी 66 प्राप्त किए होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी और एफ ने सी और एफ द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल, अच्छा, सी और एफ द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल 120 है। पूछा है कि एफ द्वारा प्राप्त अंक, इन दोनों ने 120 प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। सी प्लस एफ ने प्राप्त किए हैं 120, ठीक है, और सी ने प्राप्त किए हैं 66। तो एफ ने कितने प्राप्त किए होंगे? एफ ने प्राप्त किए होंगे, आप कहेंगे सर 66 घटा लो। मैं 66 घटाने जाऊंगा तो 60 घटाऊंगा तो बचेगा 60, फिर 6 घटाऊंगा यानी 54 बचेगा, ठीक है। एफ ने कितने प्राप्त किए? 54 अंक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एफ ने कितने प्राप्त किए होंगे? 54 अंक, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है PQRS TU और बी में से प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में बाजार जाते हैं, ठीक। मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे, अलग अलग दिनों में मार्केट जाते हैं। अब हम सबसे पहले उसको मार्केट पहुंचाएंगे जिसके बारे में हमें पता है। तो पी बुधवार को मार्केट जाता है, बुधवार यानी वेडनेसडे जाता है, वेडनेसडे को। क्यू और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति मार्केट जाते हैं। क्यू और क्यू के बीच में 2 जाते हैं तो क्यू ऊपर तो जाएगा नहीं, अब जाएगा क्यू सैटरडे को, क्यू जा रहा है सैटरडे को, ठीक है, क्योंकि पी और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति जा रहे हैं, ऊपर तो जगह बची नहीं है। अब क्यू और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति जाते हैं, क्यू और एस के बीच में देखो, अब एस भी सेट हो गया, 1 2 3, ये हो जाएगा एस मेरे पास, 3 व्यक्ति जा रहे हैं ना। उसके बाद बचा आर और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति जाते हैं, आर और टी के बीच में 2 व्यक्ति जाते हैं।
लेकिन मुझे नहीं पता कि आर और टी कहाँ यहाँ पर सेट करना है। लेकिन आगे देखता हूँ, यू टी के ठीक बाद वाले दिन बाजार जाता है। देखो अब ठीक बाद वाली सिर्फ एक ही पोजीशन बची। अगर मैं यहाँ पर टी करूँ और यहाँ पर यू करूँ तभी तो ठीक बाद में जाएगा, यहाँ तो कर नहीं सकते ना। अब पता लग गया टी ऊपर आएगा, और बोला था टी और आर के बीच में दो जाते हैं, आर इधर आ गया। अब बोला है वी यू के बाद किसी एक दिन बाजार जाता है। कि ठीक बाद वाले दिन बाजार जाता है, यू बाद वाले दिन बाजार जाता है, और वी यू के बाद किसी एक बाजार जाता है के बाद। तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ हो सकती है। कौन गुरुवार को बाजार जाता है? एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, शुरू होकर अलग अलग। बुधवार को बाजार जाता है, यानी पी तो चला गया वेडनेसडे को। उसके बाद पी और क्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति जाते हैं, पी और क्यू के बीच में दो व्यक्ति चले गए। आर और टी के बीच में केवल दो व्यक्ति बाजार जाते हैं, आर और के बीच में दो व्यक्ति बाजार जाते हैं। यू टी के ठीक बाद वाले दिन बाजार जाता है, के ठीक बाद वाले दिन बाजार जाता है। बी बाद किसी एक बाजार जाता है के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो मिस्टेक क्या हो रही थी? मिस्टेक हमसे हो रही है जब वो ये बोल रहा है कि के बाद जाता है, ठीक है, और आर और टी के बीच में दो व्यक्ति जाते हैं, तो आर ऊपर भी तो जा सकता है ना, आर ऊपर जाएगा और वी के बाद जाएगा, यानी वी यहाँ पर जाएगा। पूछा क्या है कि गुरुवार को कौन जाता है, तो गुरुवार को पूछा था उसने। गुरुवार को तो टी ही जा रहा है ना, गुरुवार को टी जा रहा है, यानी इनकी पोजीशन यहाँ हो जाएगी और इसकी पोजीशन यहाँ हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा था, मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर आर को सेट कर रहा था, अगली वाली लाइन नहीं पड़ी थी। अगली वाली लाइन पढ़ के पता लगा आर ऊपर सेट होगा और वी नीचे आएगा, क्योंकि यू के नीचे है। हालांकि फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमसे थर्सडे पूछा था, लेकिन हमसे अगर संडे पूछता ना तब हमारा आंसर गलत हो जाता है, जिस तरीके से मैं पहले कर रहा था। अब हमें इस लाइन को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, समझ आया ना। हो जाता है थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं। प्रीति जिसके पिता कौन है? कोई प्रीति है जिसके पिता, के पिता कौन है? ये में है, ठीक है, ये बोला है। अगले बोला है रजनी, ये है कोई रजनी जिसके पिता कौन है? रजनी के पिता कौन है? रजनी के पिता है कोई किसान है, ठीक है, रजनी के पिता किसान है और एक अमीर किसान है। अच्छा, रजनी के पिता है अमीर किसान, नहीं फॉर्मर, फार्मर है, कैसे अमीर। बोला है कि प्रीति और रजनी से लिए गए परीक्षा शुल्क के संबंध में सिविल सेवा परीक्षा में, ओके ओके, सिविल सेवा परीक्षा दे रही है प्रीति और रजनी से दिए गए परीक्षा शुल्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करेगी, प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से कम फीस का भुगतान करेगी, प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है, प्रीति और रजनी दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करेंगे। देखो, ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे। कोई भी परीक्षा होती है ना, तो लगभग ये इस बात से डिपेंड नहीं होता है कि किसी के पिता मुख्यमंत्री हैं, किसी के पिता किसान है। पर डिपेंड करता है कास्ट से, ठीक है, कि कोई SC ST में होता है तो कम जाती है, इस तरीके से डिपेंड करता है। बट इस तरीके से डिपेंड नहीं करता है कि ये पिता कौन है, अमीर किसान या मुख्यमंत्री है। लेकिन ये बोला है सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा में क्या होता है, महिलाओं से फीस ली ही नहीं जाती है, ठीक है। में क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा सोचते हैं कि पार्टिसिपेट करें, तो वुमेन्स हैं वो, गर्ल्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, इसके लिए क्या होता है उसमें फीस से छूट दी गई है, और वो महिला होने चाहिए, चाहे वो किसी हो या किसी की भी बहन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, दोनों के लिए समान है कि कोई फीस नहीं ली जाए। थोड़ी नॉलेज होना चाहिए फीस को करने के लिए, ठीक है, पता होना चाहिए कि सिविल सेवा में फीस नहीं ली जाती है। ठीक है, वे नागरिक के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। नंबर 1 में बोला है कपों की संख्या जो ना तो गोल है और ना ही प्लेट है, 13 है। अच्छा, राउंड भी नहीं होना चाहिए और प्लेट भी नहीं होनी चाहिए, कितनी है? 13 है। देखो, ये इससे अलग रखना है हमें, इस सब से अलग रखना है, इस सब से अलग रखना है, तो 13 है, ठीक है, पहला वाला। दूसरा बोला है प्लेटों की कुल संख्या 42 है, यानी ये प्लेटें हैं, ठीक है, टोटल संख्या बताना है। ट्रायंगल में प्लेटें दिख रही हैं हमें, टोटल कितनी हो जाएगी? 8 24, 16 और 8 24, 24 और 3 27, 27 और 15 42, यानी ये बात भी ठीक है, दोनों बातें ठीक है। क्या सवाल? नंबर 19, 19 में क्या है? कुत्ता बिल्ली लैब्राडोर। लैब्राडोर क्या होता है?
लैब्राडोर वैरायटी होती है किसकी? कुत्ते की ब्रीड, सॉरी, कुत्ते की ब्रीड होती है क्या? लैब्राडोर। बिल्ली तो अलग चीज़ है, यानी लैब्राडोर किसकी ब्रीड है? कुत्ते की अलग है। ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे। ये नहीं है कि कुछ डॉग कैट है, कुछ डॉग लैब्राडोर है। ये भी नहीं है कि सारे लैब्राडोर डॉग हैं और फिर सारे डॉग कैट हैं। ये भी बिल्कुल नहीं होगा। डॉग की ब्रीड होती है, यानी सारे लैब्राडोर डॉग ही होंगे। नंबर 20, 20 में क्या बोला है? 20 नंबर बोल रहा है बाएं से दाएं दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक, बाएं से दाएं, नोट सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी है यदि सभी संख्याओं के अंकों को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति चेंज नहीं होगी। अच्छा, ये बोला है कितनी संख्याओं की स्थिति चेंज नहीं होगी अगर इसको घटते हुए क्रम में लिखा जाए। तो मैं जब इसको घटते हुए क्रम में लिखूंगा 4 लिखूंगा, सॉरी, पहले मैं यहाँ पर 6 लिखूंगा, ठीक है, फिर 5 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा। घटते हुए क्रम में लिखूंगा 5 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, चेंज हो गया। घटते हुए क्रम में लिखूंगा 8 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, चेंज हो गया। ठीक, घटते हुए क्रम में लिखूंगा 4 3 2, घटते हुए क्रम में 8 6 1, 8 6 1, यानी ये दोनों थे जिसको चेंज नहीं करना पड़ रहा है। 4 3 और 2 था, इसको अगर मैं चेंज कर रहा था तो 4 3 2 ही रह रहा था। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे ही 8 6 1 को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तब भी ये 8 6 1 ही रह रहा है, यानी कि 2 नंबर ऐसे हैं जो चेंज नहीं हो रहे हैं। है ना? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी तो चेंज हो गए थे। इसमें बोला है अंकों के कितने ऐसे जोड़े हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कभी कभी आपको ना ABCD करके दे देता है, ABCD ऐसे लंबा करके कि कितनी संख्या ऐसी हैं जिसके बीच में उतने ही नंबर हैं जितने की वर्णमाला क्रम में है। ठीक है, इसी तरीके से बोला है संख्या 5 3 6 1 4 और 2 में अंकों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य संख्या में उतने ही अंक हैं जितने की संख्या के अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर उनके मध्य है। ये बात उसने बोली है, यानी बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है? यानी अगर मैं इसको 1 2 4 3 में, 1 2 3 4 में कर दूं, 1 2 3 4 5 6 में कर दूं, तो उतने ही नंबर आना चाहिए जितने बढ़ते हुए क्रम में आते हैं। देखो इस सवाल को करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? सबसे पहले हम एक 5 से स्टार्ट करते हैं और 5 से गिनती पढ़ते जाएंगे। जहां भी हमें इसी नंबर पे पहुंचेंगे तो वो नंबर इतने ही बीच में आता होगा। देखो समझ, आप समझे नहीं होंगे, मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ 5 पढ़ा, 5 बोला, 5 6 7 8 9, फिर 10 होना चाहिए था, यानी इससे यहाँ तक कोई 5 से नहीं बना। फिर मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, 3 4 5 6 7, नहीं बनी बात। फिर मैं 6 बोलूंगा, 6 7 8, नहीं बनी बात। 1 नहीं बनी बात। ठीक है, 4 और 2 नहीं बनी बात, यानी इस तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं अपोज उल्टा पढ़ के देखूंगा। देखो 3 4 5 6 7, 2 से कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैं 4 से स्टार्ट करूंगा, 4 5 6, देखो फिर अब देखो इसमें एक पेयर बना, 4 5 6, 6 मिल गया ना, 4 5 6, तो यहाँ पर रुक जाएंगे, यानी एक पेयर ये बन रहा है। 4 और 1 के, 4 6 के बीच में एक नंबर है, और ओरिजिनल भी 4 6 के बीच में कितना होता है? एक नंबर होता है। देखो 5 होता है ना बीच में, 4 और 6 के बीच में एक ही नंबर तो हुआ, और यहाँ भी कितना नंबर है? एक नंबर है, यानी एक पेयर 4 6 का मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब पढ़ूंगा, अब मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3, तो 3 मिल गया, 1 2 3, ऐसे 3 पर रुक गया ना, यानी एक पेयर ये हो गया। तो 1 2 3, यानी 2 बीच में होता है, यानी एक नंबर बीच में होता है, यहाँ भी एक नंबर बीच में, यानी एक पेयर ये हो गया। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा यहाँ से 6 7 8, 3 4 5, नहीं हुई बात, यानी दो पेयर ऐसे थे जिसके बीच में उतने ही नंबर है जितने अंग्रेजी वर्ण, अंग्रेजी नहीं सॉरी, जितने उसके अंकों के, उनको अब अगर हम आरोही या अवरोही में लिखेंगे तो उनके बीच में आएंगे। ठीक है, ऐसी नंबरों के केस में होता है। अगर कोई लिख दे A B E C और E ऐसे करके लिख देता है और बोलता है कितने नंबर है, तो हम तब भी हम ऐसे ही करते हैं। देखो A B C, यानी एक ये पेयर बन जाता है, C D E। जब भी आगे क्वेश्चन आएगा ना उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी हम इस तरीके से गिनती करते हैं। अगर आप एक एक करके चेक करेंगे ना तो इतना कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, आप एक बार सीख गए ना इस तरीके से करना, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ये तो संख्याएं थी आपने सोच लिया, लेकिन जब ABCD आती है ना लंबी सी, फिर बहुत मुश्किल होता है उसको फाइंड आउट कर पाना। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे, बस पढ़ते जाओ ABCD, जहाँ पे सेम बन जाए वो पेयर बन गया। इसी तरीके से संख्याओं में जैसे हम कर रहे थे, जहाँ पर संख्या वही मिल गई जो गिनती में आ रही है, तो हमारा पेयर बन गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है सभी किताबें कागज है। सभी किताबें कागज है, यानी 150 से करेंगे तो इस पे 100 आ जाएगा, इस पे 50 आ जाएगा। सभी कागज पेड़ है, यानी इस पे 100 आ जाएगा, पेड़ पर 50 आ जाएगा। यानी अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कागज पर 50 था, यहाँ पर कागज पर 100 है, यानी किताब और पेड़ का एक रिजल्ट बनेगा। किताब और पेड़ का एक रिजल्ट बनेगा, और पॉजिटिव बनेगा क्योंकि सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, सभी किताबें पेड़ है, देखो किताब और पेड़ का एक रिजल्ट बनेगा।
और पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। सभी यानी किताबों पर 100 आ जाएगा, 100 है, ठीक है। और 50 50 है, यानी ये वाला, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर किताबों पर 100 था, यहाँ पर किताबों पर 100 है, यहाँ पेड़ पर 50 है, यहाँ पेड़ पर 50 है, यानी बात एकदम ठीक है। देखो किसी को हम ज्यादा रुपए नहीं दे सकते, कम दे सकते हैं। ऐसे समझा करो, अगर पेड़ किताबों पर 100 है तो हम किताबों पर 100 तो दे सकते हैं, 100 से कम भी दे सकते हैं, बट ज्यादा नहीं दे सकते। यहाँ हम पेड़ को 100 नहीं कर सकते, तब यहाँ 50 होगा। कुछ पेड़ किताबें हैं, कुछ पेड़ किताबें, देखो कुछ का मतलब होता है 50 50, ठीक है। तो मतलब होता है 50 50, मैं सुलॉजिन पढ़ा दूंगा एक दिन क्लास लेके, 50 और 50। ये किताबों पर 100 है तो हम 50 दे सकते हैं, पेड़ पर 50 है 50 दे सकते हैं, यानी ये वाला भी अनुसरण करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला यदि आज शनिवार है, आज क्या है, आज सैटरडे है, तो 59 दिन बाद, 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो मैंने पहली ही क्लास में बताया था, जब 2 3 दिन आते हैं तब तो आप कर लेते हैं मैनुअली काउंट, लेकिन जब ज्यादा आते हैं फिर क्या करते हैं, फिर हम इसका साइकिल घुमाते हैं, और साइकिल होता है 7 पे कंप्लीट। जब 7 पे कंप्लीट होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, जितना शेषफल आएगा उतने दिन बाद वही संख्या होगी, मतलब वही दिन होगा जो अब से 59 दिन बाद है। जैसे मैं अगर करूँ तो 7 8 56 आ जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे पास, शेषफल बचेगा 7 8 56 आ गया, ये मेरे पास क्या बचा, ये शेष बचा, मेरे पास शेष बचा। जो शेष बचता है ना, तो साइकिल का मतलब क्या होता है, अगर आज शनिवार है, आज से 7 दिन बाद फिर शनिवार होगा, फिर 7 दिन बाद शनिवार होगा, यानी 7 7 दिन पे रिपीट हो जाता है, 7 7 दिन पे साइकिल रिपीट हो जाता है। तो अगले दिन क्या करते हैं हम, इससे सीधे 7 7 दिन पे रिपीट होता गया, यानी 56, जो 56वां दिन होगा वो भी सैटरडे होगा। अब पूछा है 59वां दिन क्या होगा, ये कर लो सैटरडे से आगे 59वां दिन, यानी +3 दिन आगे कर लो, सैटरडे से +3 दिन कर लो आगे, क्या हो जाएगा ये, शनिवार रविवार और मंगलवार, रविवार मंगलवार, मंगलवार हो गया, ठीक है। मंगलवार ही तो हो रहा है ना, शनिवार रविवार मंगलवार, ठीक है ना। क्या होगा, अब से 49 दिन आगे मंगलवार होगा, ठीक है, 60 दिन आगे, सॉरी, होगा 59 दिन आगे मंगलवार होगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में जैसे हमें सारे साइन कोड, इसको बोलते हैं कोड, कोड वाला ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो इसमें सारे साइन दे रखे हैं और साइन का मतलब दे रखा है, और हमें चेक क्या करना होता है, हमें चेक करनी होती है ये वाली साइड, अगर कहीं भी उल्टा होता तो हम उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देते, बट उल्टा नहीं है, यानी सीधे सीधे दे रखा है। तो सीधे सीधे पहले रिलेशन बना लो, C@O, एट द रेट का मतलब है ए बी का पिता है, यानी सी ओ का पिता है, सी कौन है, ओ का पिता है, ठीक है, सी ओ का पिता है। और O%M का मतलब है ओ एम का भाई है, देखो परसेंट का मतलब है ए बी का भाई है, ओ एम का कौन है, ओ एम का भाई है, ओ एम का भाई है, ठीक है। अब M-P का मतलब है पत्नी है, यानी एम पी की पत्नी है, फिर एम क्या हो जाएगी, एम फीमेल हो जाएगी, और पी क्या होगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा, यानी पी इसका पति होगा तो पी पुरुष होगा, ठीक है। और पी है, इसका मतलब है पी पुत्र है के का, पी पुत्र है के का। हमें के बारे में नहीं पता है के मेल है या फीमेल है, लेकिन आगे देखते हैं पूछा गया है। तो सी का के से क्या संबंध है, सी के का कौन है, सी के का कौन है, देखो हमारे यहाँ तो बोलते हैं समधी, ठीक है, जो मतलब जो पति पत्नी होते हैं उनके माता पिता एक दूसरे के समधी या समधिन कहलाते हैं। तो उसका मतलब क्या होना है, पुत्र की पत्नी का भाई, भाई तो है नहीं, पुत्र की पत्नी का पिता, पुत्र की पत्नी का पिता, पुत्र की पत्नी का पिता तो है, सी के की पुत्र की पत्नी का पिता है, ठीक है, यानी समधी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 में बोला है एक आदमी 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। एक आदमी है 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, यानी इसका दायां किधर होगा, इसका दायां इधर होगा। देखो कोई बंदा इस तरफ चल रहा है तो उसका दायां आप अपने आप को एज्यूम करो, आपका दायां इधर होगा, 50 किलोमीटर मुड़ा, ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, फिर 50 किलोमीटर मिला, ठीक है। बोला है फिर से दाएं मुड़ा, यानी अब कोई इधर जा रहा है तो उसका दायां इधर हो जाएगा, फिर 50 किलोमीटर चला, ठीक है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, देखो ये था नॉर्थ, ये था ईस्ट, ये था वेस्ट और ये था साउथ, ठीक है, साउथ की तरफ गया था वो, यानी अब वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हुआ ना, हुआ, यानी पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम कुछ भी बोलो, ठीक है, डायरेक्शन में है। अगर ये बोलता कि उसके लास्ट बिंदु से उसकी प्रारंभिक दिशा किधर है, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता, लेकिन उसके प्रारंभिक बिंदु से बोला यानी इस साइड में जाएंगे, जिस साइड में मैंने एरो बनाया है, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो वर्गों की संख्या या काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर की एक आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी बहुत जल्दी चैनल पे, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो डालने वाला हूँ मैं, हो सकता है कल डाल दूँ या उसके आगे डाल दूँ, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, जिसमें मैं सारे जितने टाइप होते हैं, ठीक है, जितने टाइप होते हैं सारे टाइप का
कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा दूंगा, अभी आप थोड़ा समझ लो, फिर उसमें ना बेसिक से समझाऊंगा मैं। इसमें क्या होता है देखो, जब भी इस तरीके से कोई हमसे पूछता है कि इसमें कितने वर्ग हैं, ठीक है, इसमें कितने वर्ग हैं, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं और क्या करूं मैं, अगर मैं इस तरीके से फिगर बना लेता हूँ, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने कोई फिगर बनाई, ये मान लेना कि ये सारे वर्ग हैं, ठीक है, अब ज्यादा ये मत कहना कि सर उल्टे सीधे बनना है, आयत लग रहा है, आयत नहीं है, ये मानो जितने खाने हैं ये वर्ग हैं। जब मैं इस तरीके से फिगर बनाता हूँ तो वर्ग काउंट करने का एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक लिखूंगा, यहाँ दो लिख देता हूँ, जितनी रो है ऐसे नंबरिंग कर लो, फिर यहाँ लिख दो दो, फिर यहाँ लिख दो तीन, और फिर यहाँ लिख दो चार कॉलम, ठीक है, ये कॉलम होगा, ये रो है। अब सबसे बड़ा वाला देखो, सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर चार है, ठीक है, और फिर रो में सबसे, कॉलम में सबसे बड़ा चार है, फिर रो में सबसे बड़ा तीन है, की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर क्या करो, प्लस का साइन लगाओ, फिर इनमें से एक एक घटा लो, इन दोनों में से क्या करो, एक एक घटा के मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं अगर मैं चार में से एक घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने सबसे बड़ा वाला लिखा, फिर रो में सबसे बड़ा वाला, फिर पहले कॉलम में या रो में किसी में भी लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या करो, एक एक घटाओ दोनों में से, अब मैं घटाऊंगा तीन हो जाएगा, इसमें से एक घटाऊंगा दो हो जाएगा, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस करो, फिर एक एक घटा लो, तब तक एक एक घटाना है जब तक इन दोनों में से किसी एक पर एक ना बन जाए। मैंने ये घटाया दो हो गया, और इसमें से एक घटाऊंगा एक हो गया, अब मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा, किसी एक पर एक बना लेना है, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, इतने ही वर्ग होंगे इसमें। जैसे ये हो गया 12 प्लस 6 और प्लस 2, तो कितने हो जाएंगे, 12 6 18 और 2 20, 30 हो जाएंगे। अगर आप मैनुअली काउंट करते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक दो तीन काउंट करेंगे, फिर ये वाला काउंट करेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर एक बीच में बन रहा होगा, फिर इधर बन रहा होगा, फिर ऐसे में टोटल करके इसमें 20 आ जाएंगे। तो तरीका समझ में आया आपको, क्या करना होता है, पहले रो में जैसे, अब इस चीज में देखो, ये सारे वर्ग हैं, तो अभी इनको इग्नोर कर दो, देखो थोड़ी देर के लिए मैं जो दिखा रहा हूँ उसको देखो बस, और जो इग्नोर करवा रहा हूँ ना वो थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। जैसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ इस चीज को, मैं कह रहा हूँ इस चीज को अभी इग्नोर करो, तो अंदर वर्ग बने हुए हैं ना, उसको भूल जाओ थोड़ी देर, अंदर वाले वर्गों को थोड़ी देर भूल जाओ, बस ये देखो, तो मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब सोचो कि अंदर कोई वर्ग बना हुआ है ही नहीं, तो मैंने हटा दिया, सोचो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, अंदर कोई वर्ग है ही नहीं, अंदर कोई वर्ग नहीं है, ऐसे मान के चलो आप, सारे वर्ग हट गए। अब ये सारे वर्ग हट गए, फिर आप बड़ा वाला वर्ग देखो, जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ना, अब ये देखो, अब ना बड़े वाले में काउंट करो, बड़े वाले में आप नंबर डालो, मैं यहाँ पर एक नंबर डाल दूँ, ठीक है? बड़े वाले में नंबर डालो, एक हो गया, हो गया, हो गया, चार हो गया, और ये इसी तरीके से यहाँ पर डालो, दो तीन चार, ठीक है? इस तरीके से नंबर डालो। अब ना बड़े वाले में काउंट करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर बड़े वाले में काउंट कर रहा हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल काउंट करेंगे वाले कलर से। मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा वाला लिखो, सबसे बड़ा है इसमें पाँच, सबसे बड़ा क्या है इसमें पाँच है, ठीक है, और रो में सबसे बड़ा है पाँच, दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, प्लस करो, फिर एक एक घटाओ, चार इंटू चार, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, फिर एक एक घटाओ, जब तक घटाना है जब तक किसी एक पर वन ना आ जाए, या फिर दोनों पर वन ना हो जाए तब भी चलता है, ठीक है, दोनों पर आ जाए तब भी कोई बात नहीं, नहीं किसी एक पर या दोनों पर वन लाना है, एक पर भी आ जाए हम रोक देते हैं। अब एक इंटू यानी वन आ गया, हमने रोक दिया, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया ये 25, 16, ठीक, 9, ठीक है, चार, और ये एक, ठीक है, कितने हो गए ये 25, 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 और 5 55, ठीक है, ये हो गए मेरे पास 55, यानी जो बड़ा वाला ट्राइंगल था, जो अंदर वाले छोड़ के कितने थे उसमें 55 थे, ठीक है, तो हो गए 55। अब किसी एक में अंदर वाले में देख लो, तो जैसे मैंने इसमें देख लिया, ये अंदर वाला है, ठीक है ना, और इन सबको वापस लाते हैं, वापस ला, वापस आ गए, वापस बड़ा वाले में काउंट हो गए ना, सबको वापस ले आओ, सारे वापस आ गए, ठीक है? अब एक किसी एक में देख लो, ये सारे सेम ही है ना, अगर मैं इसमें देखूंगा तो एक दो और ये दो, देखो अगर सिंपल इस तरीके से भी करना है, दो इंटू दो प्लस एक, एक यानी कितने हो गए, पांच हो गए, या आप सिंपल भी काउंट कर लेते, इतने छोटे तो आप सिंपल भी काउंट कर लेते ना, एक दो तीन चार और एक ये बड़ा वाला पांच, तो एक में पांच हो गए, इसमें भी पांच होंगे, इसमें भी पांच होंगे, इसमें भी पांच होंगे, पांच पांच पांच, और ये इसमें पांच, कितने हो गए 20, 55 तो इसमें थे और 20 ये हो गए, तो टोटल हो जाएंगे कितने मेरे पास 75, टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, टोटल सॉरी टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे 75।
पहले जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें आपको आयत भी काउंट करना बता दूंगा, ठीक। ये तो हो गई वर्क की बात। अभी आप इसको समझ लो, आगे वीडियो में आप बेसिक से समझ लेना इसको कैसे आ रहा है। अगला क्वेश्चन 27। 27 में क्या है, पी का मतलब डिवाइड है, क्यू का मतलब इंटू है, आर का मतलब प्लस है, एस का मतलब माइनस है, तो कौन से किसका परिणाम 38 होगा। सबसे पहले डिवाइड देख लेते हैं, का मतलब डिवाइड है, पहले वो सेट कर लो जिसमें डिवाइड सेट होता हो। 32 P 8 ये कट जाएगा, ठीक है? ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि पी में सब में ही कट रहा है। तो पहले में अगर मैं 32/8 करूंगा, 32/8, और एस का मतलब दे रखा है मेरे पास माइनस, माइनस करा मैंने 30, ठीक है। और आर का मतलब दे रखा है प्लस, प्लस करा मैंने 16, ठीक है। का मतलब दे रखा है, कर दिया मैंने कितना, 4। ये लाना कितना है, 38 लाना है, यानी 38 लाना है, तो ये आ जाएगा 4 बार, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, और प्लस का 64 आ जाएगा, ठीक है। बन गई बात। 64 और 4 हो जाएगा 68, ठीक है। 68 में से अगर मैं 30 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, और 38 ही लाना था, यानी पहला वाला ही सेटिस्फाई, पहला वाला ही सेटिस्फाई हो गया। अब इन सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये चलते हैं, क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जो ये शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। देखो 3 5 3 5 सब में है, यानी 3 5 चेक नहीं करेंगे, 2 4, 2 और 4, 2 और 4 देख लेते हैं। 2 और 4 देखो, VINT, यानी G7 आता है, यानी पहले 2 आएगा, पहले 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, यानी सिर्फ बी कट गया। फिर 2 के बाद 4 और 6, 4 और 6 यहाँ तक सेम है ना, 4 और 6। TINT, TINK, होता है 11 पे, टी होता है 20 पे, यानी पहले 6 आएगा, 4 नहीं आएगा, ये कटा। फिर ये भी कटा, अब बचा मेरे पास सिर्फ ये, ठीक है। 6 और 4 में बस जैसे ही 4 एलिमिनेट हुआ, और 6 अपने एक अपने आप से आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में बोला है ओ इज ग्रेटर देन ए है। देखो ओ इस साइड में जा रहा है और ए इस साइड में जा रहा है, जब भी इस तरीके से साइन क्लैश करते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, तो कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला एकदम गलत है। जब एक इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो, जैसे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब सेकंड में बोला है एन इज ग्रेटर देन यू, एन इज ग्रेटर देन यू होगा, यानी इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और ये बराबर है। एन इज ग्रेटर देन यू, यानी सेकंड वाला एकदम ठीक है, यानी केवल 2 अनुसरण करता है। इसकी भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इनइक्वलिटी की। बोला है एक घनाभ है जो 12 × 15 × 18 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यानी उसकी जो डायमेंशन है वो दे रखी है, लंबाई और ऊंचाई और उसकी चौड़ाई। बोला है 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन ना आप उसमें भी करते हैं मेंसुरेशन में। इसमें क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाता है, दोनों का वॉल्यूम बराबर करके अगर मैं घनाभ का वॉल्यूम की बात करूं तो क्या होता है, L × B × H होता है। और अगर मैं क्यूब के वॉल्यूम की बात करूं तो A क्यूब होता है, यानी जो घन होता है उसका वॉल्यूम होता है A क्यूब, यानी जो भुजा है उसका क्यूब कर दो। तो इसका ये वॉल्यूम है, यानी उसका जो आयतन होता है वो थोड़ी बदलेगा, ठीक है। आयतन तो इन सब का भी बराबर ही रहेगा, यानी मैं 3 का क्यूब कर दूं, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और इंटू कितने हो जाएंगे, मैं मान लेता हूँ इंटू n हो जाएंगे, ठीक है। इसका क्यूब और इसका जो घन, इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है बराबर रहेगा, आयतन को बराबर कर दो, ठीक है, पता लग जाएगा कितने घन बन रहे होंगे। तो 9 से काट दो, 9 से काट दो 3 बार, 9 से काट दो 2 बार, ठीक है, से काट दो ये 4 बार, ठीक है ना। 4 दूनी 8 हो गया, 15 8 120 हो गया, यानी n की वैल्यू 120 आ गई, तो कितने घन बन रहे होंगे, 120 घन बन रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन, किसान है बिंदु बाई से ड्राइव करना शुरू करता है, ठीक है, और उत्तर की ओर 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कोई ईशान है, वाई से स्टार्ट किया उसने और उत्तर की ओर ड्राइव किया उसने कितना किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, यानी अब उस वह अपने बाएं मुड़ा और 42 किलोमीटर उसने ड्राइव किया, ठीक है, 42 किलोमीटर उसने ड्राइव किया बाएं मुड़ के, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, एक बार 42 मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा और 41 चला। देखो फिर से बाएं मुड़ा और 41 चलेगा, 41 चलेगा, ये आ गया 41, यहाँ तक 21 था और ये हो गया 41, ये हो गया 41। अब क्या किया उसने, अब वह अपने दाएं मुड़ा 59, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 17 चला, ये दाएं मुड़ा और 17 चल गया, ठीक है ना। यहाँ पर था, अब दाएं मुड़ेगा 17 चल गया, ठीक है। उसके बाद बोला है, उसके बाद क्या बोला है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 59 चलता है। देखो यहाँ से यहाँ तक 41 चला है, अब वो 59 चलेगा, यानी इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर निकल जाएगा, इसके ऊपर निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 41 था, ये चल गया वो 59, ठीक है, ये था 41, ये चल गया 59, यानी ऊपर चला होगा अभी 18, 18 चला होगा ना, टोटल 59 है, ठीक है, टोटल 59 है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 18 चला होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर भाई अपने दाएं मुड़ा और 18 चलता है, देखो यहाँ तक 17 था, अब वो चलता है अपने दाएं मुड़ का, यानी इस तरीके से 18,
यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा 18, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, ये टोटल 18 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 18 हो गया, यहाँ से यहाँ तक सॉरी 17 हो गया, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक अभी एक एक्स्ट्रा निकला हुआ है, वो 18 चलता है। फिर मैं दाएं मुड़ता और 39 चलता है। ठीक है, फिर से वो एक बार दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा दो और कितना चला दो, 39 चला दो। यानी फिर से दाएं मुड़ा दो और कितना चला दो, 39 चला दो, 39। यहाँ से यहाँ तक 18 था, यहाँ से यहाँ तक भी 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, 21 यहाँ तक था। अब 39 चलाना है, यानी 21 प्लस 10, ये 21 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 18, यानी ये टोटल 39 चल गया। ठीक है, अब यहाँ जेड पर रुक गया, यानी इसके लेवल पर रुक गया, एकदम से इसके लेवल पर आ गया वो। अब पूछ रहा है कि बिंदु वाई पर फिर से पहुंचने के लिए, यानी यहाँ पर फिर से जाना है उसे, तो कितनी दूर और किस दिशा में चलेगा। ठीक है, देखो एक बात देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है और टोटल था 42, यानी ये डिस्टेंस कितनी बच गई, ये डिस्टेंस बच गई मेरे पास 41, एक डिस्टेंस बच गई 41, और चलेगा किधर, पूरब की ओर। इधर पूरब था ना, 40 किलोमीटर चलेगा पूरब की ओर। समझ में आया ना, 40 किलोमीटर चलेगा वो पूरब की ओर। इसमें कुछ नहीं होता है, बस गलती नहीं करना है, दायां वायां सही से मुड़ाना है और डायग्राम ठीक बनाओ। बस ये देखो, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा रखो, कम है तो कम रखो, जिससे थोड़ा सा पता लगे। जैसे मैंने 59 को 41 से बड़ा बनाया है, इस तरीके से बनाओ, इससे बड़ा बनाओ। जैसे 18 है, 18 को 21 से छोटा रखो, 17 को 18 से छोटा रखो, तो पता है थोड़ा सा आइडिया रहता है। ऐसा नहीं कि आप स्केल से नाप रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया रहता है कि कहाँ चल रहा है वो। अगला क्वेश्चन 32। 32 में क्या बोला है, जैसे बोला है a@b का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ठीक है, ऐसे ही सारे मतलब दे रखे हैं आपको, बस हमें चेक करना ये होता है कि कहीं उल्टा ना लिखा हो, बस ये कहीं उल्टा ना लिखा हो, बी ए ना लिखा हो। ठीक है, अब सारा कुछ ठीक है। तो बोला है कि टी आर का दादा है, ये कौन सा कथन, ये दो कारण दे रखे हैं ए और बी, कौन सा कारण इसको स्पष्ट करता है कि टी आर का दादा है। ठीक है, पहले हम इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं कि यानी रिलेशन बनाते हैं, पी बराबर एफ का मतलब है ए बराबर एक, बी का मतलब है ए बी का भाई है, यानी एफ का भाई है। कौन है, एफ का भाई है, एफ का भाई है। अब एफ एंड का मतलब क्या है, एफ पिता है किसका, पिता है जी का, एफ पिता है जी का। ठीक है, जी एट द रेट का मतलब है जी पत्नी है, पत्नी है एम की। अब क्या बोल रहा है, एम पुत्र है किसका, एल का, एम पुत्र है एल का, एम पुत्र है एल का। अब ये बताना है टी आर का दादा है, जो है वो आर का दादा है, ये कौन सा कथन बताता है, एल और टी की बारे में अगर बात की जाए, एल एट द रेट टी, पहला कारण है एल एट द रेट टी। एल एट द रेट का मतलब है पत्नी है, यानी एल पत्नी है किसकी, टी की। तो मैं पहला वाला इससे दिखा रहा हूँ, पहला वाला कारण मैं इससे दिखा रहा हूँ कि एल जो है वो पत्नी है किसकी, टी। एल अगर टी की पत्नी है, हमें बताना है कि कौन सा कथन ये बता रहा है कि जो टी है वो आर का दादा है, यानी पहले वाला कथन ये हो गया, इसमें तो आर तो कहीं मिला नहीं। अब जी प्लस आर, पहले वाले में कहीं आर नहीं मिला, यानी हम ये नहीं कह सकते कि केवल कथन ए है, केवल कथन ए नहीं बता सकते, क्योंकि हमें आर तो मिला ही नहीं है। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं, वही सेकंड वाला दूसरे कलर से देख लेते हैं। जी प्लस आर, जी प्लस आर का मतलब, प्लस का मतलब है माता है, जी माता है आर की, माता है आर की। ठीक है, आर इधर होगा, जी माता है आर की। अगर मैं केवल सेकंड वाले पे जाऊं, अगर मैं केवल सेकंड वाला देखूंगा तो मुझे टी नहीं मिलेगा, यानी केवल बी भी कारण नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या आर का दादा नहीं हो जाएगा, देखो टी आर का दादा हो जाएगा। हमें नहीं पता आर कौन है, मेल है या फीमेल है, लेकिन हमें ये तो पता है ना टी दादा है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो पता लग जाएगा टी आर का दादा है, हमें यही बताना था। तो हम कहेंगे कि अभिकथन के पीछे ए और बी दोनों कारण है, अकेला कोई सा नहीं है, लेकिन दोनों कारण उनके पीछे हैं। ठीक है, दोनों कारण मिला देते हैं तो बात बन जा रही है। अगला क्वेश्चन 33। 33 में बोला स्टार के विपरीत क्या होगा। विपरीत, जब भी पासा, जब भी डाइस खुलता है तो विपरीत क्या होता है, एक छोड़कर जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, एक छोड़कर। ठीक है, एक छोड़कर। ठीक है, ऐसे ही बचा स्टार, वो परसेंटेज के विपरीत हो जाएगा, है ना। ये भी क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये कथन दे रखा है, कथन पढ़ो और क्या बोलना है इसमें, कार्रवाई। अच्छा, क्या कार्रवाई की जाएगी, सरकार द्वारा गठित विशेष कार्य बल ने पाया है कि नगर पालिका द्वारा संग्रह करने से पहले कई अपार्टमेंट परिसरों में जहरीले कचरे को सूखे कचरे के साथ मिलाया जा रहा है। कचरा प्रसंस्करण कर्मियों और पर्यावरण को गंभीर खतरा हो रहा है। तो जो गीला कचरा और सूखा कचरा जो होता है ना, वो लोग मिला दे रहे हैं, जिससे जहरीला गैस वगैरह बन रही है, उससे प्रॉब्लम हो रही है किनको, जो हमारे जो कूड़ा उड़ा लेके जाते हैं उन लोगों को। ठीक है, तो कार्रवाई है, ऐसी स्थिति में अपार्टमेंट अपार्टमेंट परिसर पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जहां संग्रह से पहले जहरीले और सूखे कचरे को ठीक से अलग नहीं किया जाता है। देखो एकदम ठीक बात, ऐसी स्थिति में भी जुर्माना लगाओ जहाँ पे लोग केयरलेस हो रहे हैं, ये बात ठीक है। जुर्माना लगाएंगे तो लोग थोड़ी सी अकल उनके ठिकाने आएगी, कार्रवाई की जा सकती है।
अपार्टमेंट परिसर को अपार्टमेंट निवासियों को विशिष्ट पृथक्करण पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। ये भी बात ठीक है भाई, बताना चाहिए कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखना है, ठीक है, तो दोनों कार्रवाई अनुसरण करती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 7 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 व्यक्ति हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, 1 2 4 5 और ये 7। अब हमें उसको सिट करना है सबसे पहले जिसकी पोजीशन हमें पता लग गई। डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, डी के बाईं ओर केवल 3 है, तो डी होगा इधर, यानी डी के बाईं ओर भी 3 है, डी के दाईं ओर भी 3 है, यानी डी बीच में आ गया। डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बी बैठा है, बाईं ओर से तीसरे पर, पहला दूसरा तीसरा, यानी बी लेफ्ट पर बैठा है एकदम, ठीक, यहाँ पर बैठ गया बी आ। ए के दाईं ओर केवल डी, ए के दाईं ओर, लेकिन डी के बाईं ओर एफ बैठा है। अच्छा, ए के दाईं ओर, यानी जो एफ है वो ए के दाईं ओर है लेकिन डी के बाईं ओर है, ठीक है। एफ है ए के दाईं ओर है और डी के बाईं ओर, अगर मैं डी के बाईं ओर रखूँ केवल एक ही पोजीशन बच रही है, देखो ये वाली एक ही पोजीशन बची जिसमें एफ को हम डी के बाईं ओर रख सकते हैं और ए के दाईं ओर, यानी ये तीनों एडजस्ट हो गए, ठीक है। सी के दाईं ओर लेकिन जी के बाईं ओर ई है, जैसे सी के दाईं ओर, के दाईं ओर लेकिन जी के बाईं ओर, के बाईं ओर ई है, देखो सी के दाईं ओर हो गया और जी के बाईं ओर हो गया, यानी इस पोजीशन को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया सी के दाईं ओर ई और जी के बाईं ओर ई, ठीक है, सेट हो गया ना, सारे व्यक्ति सेट हो गए। अब बोला है कि एफ के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, हमें ये बताना था एफ के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं। अगर हम इसको एडजस्ट नहीं भी करते ना तब भी हमारी बात बन गई थी, 1 2 3 और ये 4 है, ठीक है ना। एक बार पढ़ के जरूर देख लिया करो क्या पूछा है, बाकी हमारे 2 3 एक मतलब कह सकते हैं कि सेकंड और बच सकते थे, इसको सेट नहीं करते हम, लेकिन कर लो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम होता है थोड़ा करने के लिए। 2 और 2 4 कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है एक कक्षा में 120 छात्र हैं, एक कक्षा में 120 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट हैं, 120 में क्या है, गर्ल्स और बॉयज हैं, जैसे ये बॉयज हो गए ये गर्ल्स हो गए, और क्या क्या दे रखा है कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, यानी अगर लड़के 80 हैं लड़कियां कितनी है, 40 हैं, डबल हो गया ना, टोटल 120 हो गया, अगर 1 2 करके कर लो तब भी यही आना है, ठीक है। रोहन ऊपर से 28वें स्थान पर है, कोई रोहन है जो टॉप से कितने पर है, टॉप से 28वें स्थान पर है, कौन है, रोहन, ठीक है, रोहन, यानी रोहन एक लड़का है। यदि उससे आगे 18 लड़कियां, यानी 18 लड़कियां उससे आगे हैं, 18 गर्ल्स उससे आगे हैं, तो उसके पीछे कितने लड़के हैं ये बताना है, उसके पीछे कितने बॉयज हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल है 28, टोटल 28 में 18 लड़कियां हैं, यानी अब बचे कितने, 10 लड़के बचे, 10 बॉयज बचे, बचे उससे आगे, 10 बॉयज बचे उससे आगे, तो उसके पीछे कितने बॉयज हैं, 70 बॉयज हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम 2 3 कर चुके हैं, इससे पहले वाले सेट में भी था, 70 बॉयज उसके पीछे हैं, ठीक है। कहते हैं, जब दर्पण एमएन पर रखा जाता है तो आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मैं बताता हूँ हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में सही नहीं गलत ढूंढो, क्या ढूंढो, गलत ढूंढो। देखो यहाँ पर ये डार्क शेड है, यहाँ डार्क शेड नहीं है, पहला कटा दूसरा कटा, गलत ढूंढो सही अपने आप आ जाएगा, ठीक। अब ये डबल लाइन है, ये डबल लाइन ट्राइंगल के साथ है और यहाँ पर डबल लाइन किसके साथ दे रखी है, ये सर्कल के साथ दे रखी है, यानी कि ये भी नहीं होगा, डबल लाइन होगी ट्राइंगल के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलत ढूंढो सही अपने आप आ जाएगा। और ये क्या है, एक सीरीज का क्वेश्चन है जो एक लेटर सीरीज है, यानी LNPR, +2 +2 +2 हो रहा है, देखो 14 फिर 16 फिर 18 और +2 कितना होना चाहिए, टी होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, JLN यानी टी सब में, जे +2 और +2 हो रहा है, पी और 2 18 आर आ जाएगा, TR होना चाहिए, TR 2 में है, ये कट गया, +2 हो रहा है ना, 19 21 23 23 और 2 23 और 2 25 25 पर होता है बाई, ठीक है, ये जेड नहीं होगा वाई होगा, RY, ठीक है। क्वेश्चन 39 में क्या बोला है, 39 में हमसे बोला है एक बड़ा सा नंबर दे दिया है, उसमें बोला है कितने 5 हैं जिनके तुरंत बाद 3 परंतु तुरंत पहले 7 नहीं है। 5 पे फोकस करो, तुरंत बाद 3 होना चाहिए, तुरंत बाद 3 है लेकिन पहले 7 नहीं होना चाहिए, यानी ये वाली कंडीशन ठीक है। तुरंत बाद 3 होना चाहिए, तुरंत पहले 7 नहीं होना चाहिए, ये वाला 5 भी काउंट हो जाएगा, ठीक है, ये तो 5 हो गया अभी तक। तुरंत बाद 3 होना चाहिए, ये 5 है, यहाँ के तुरंत बाद 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है तुरंत बाद 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है तुरंत बाद 3 है, लेकिन तुरंत पहले 7 है, यानी ये वाला 5 काउंट नहीं करेंगे हम। तुरंत बाद 3 होना चाहिए, तुरंत बाद 3 है, तुरंत पहले 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुरंत बाद इसके बाद नहीं है, तुरंत बाद 7 है, ये नहीं करेंगे, यानी 1 2 और ये वाला 5 और 2 ये वाले 5 कितने हो गए, 3, ऐसे 3 5 है, ठीक है, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो कुछ नहीं होता है, अच्छे से काउंट करना होता है, बस सिली मिस्टेक ना करो, और कुछ नहीं है इसमें। तो नंबर 40 है, कुछ बल्ब रेत है, इसको भी हम किससे करेंगे, 150 से करेंगे, ठीक है।
कुछ बल्ब रेत है, यानी बल्ब पर 50 होगा, रेत पर भी क्या होगा 50 होगा, सभी बल्ब यहाँ पर 100 हो जाएगा, मोमबत्तियां मोमबत्तियों पर 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी बल्ब और रेत ये दोनों का एक रिजल्ट बन गया ना, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, ठीक है। तो रेत यहाँ पर 50 है, यहाँ पर मोमबत्ती, यानी रेत और मोमबत्ती का रिजल्ट बनेगा, जो कि कुछ के सेंस में बन सकता है, क्योंकि दोनों पर 50-50 है। कुछ मोमबत्तियां बल्ब है, देखो मोमबत्तियों और बल्ब का तो डायरेक्ट रिजल्ट बन रहा है ना, कुछ मोमबत्तियां बल्ब है, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 50 है, यहाँ 50 होगा, 100 था, 50 दे सकते हैं, ठीक है। कोई मोमबत्ती रेत नहीं है, देखो जब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, जब भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। नेगेटिव रिजल्ट बनने के लिए कोई ना कोई नेगेटिव जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक कथन अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो ये थी हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है ना तो आप कमेंट करिए, और जो भी आपका डाउट है वो भी कमेंट में पिन कर सकते हैं, कोई टॉपिक है, कोई सजेशन है, आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर से धन्यवाद सभी का, क्योंकि हम 1000 प्लस तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। 1000 प्लस तक पहुंच चुके हैं, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम कितना 10,000 तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप लोगों का बड़ी अच्छा सपोर्ट रहे, ठीक है, आप लोगों का प्यार बना रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एंड